हाँ, सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का भव्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी की विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले कुछ एग्जामों में हमने देखा कि जो राजस्थान की एग्जाम्स हैं वो अपने ट्रेंड्स को बदल रही है और किस तरह से आगे के नए सवाल को करवा रही है। तो क्लास हम लेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, और मैं अपने आप से आप सभी को इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम सुधांशु है और मैं आप सभी लोगों को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, यानी भारत का भूगोल, भारत का एक भौगोलिक परिचय। ओके, तो उसकी स्थिति, विस्तार और भौगोलिक संरचना। पर इन सबको करने से पहले आपको सिलेबस पे थोड़ी परख लेना चाहिए। ओके, सिलेबस को आप सभी को प्रखर लेना चाहिए। ओके, तो हम सिलेबस की बात करते हैं। पहले क्या क्या आएगा आपके सिलेबस में, ठीक है? तो सिलेबस की बात करते हैं हम। तो सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस एक तरह से आपका एक प्लान है। उस प्लान पे आप काम करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अपना नॉलेज गेन होगा। ओके, तो सिलेबस की बात करते हैं हम सबसे पहले। ओके, तो सिलेबस में क्या क्या आ गया, सिलेबस के जो मुख्य बिंदु हैं उन सबको लिख लेते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट अपना आता है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या आएंगे, इंडिया और उसकी लोकेशन, है ना? और सिलेबस किसका है? तुम रुको एक मिनट, एक सेकेंड। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ओके, टॉपिक का नाम तो लिखे हम पहले, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस क्या है, देखो। इंडियन ज्योग्राफी, अब इंडियन ज्योग्राफी में हम पहली बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस। सिलेबस देख रहा हूँ, ठीक है? एक- ठीक है, अब अच्छा दिख रहा होगा ये इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में पहला सिलेबस इंडिया। यहाँ पे इंडिया आपको पता होना चाहिए अपने भारत देश के बारे में। इंडिया, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशंस, सभी लोकेशंस को देखेंगे हम, ठीक है ना? एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इंडिया की लोकेशन को, एक बेसिक आइडिया, ठीक है? तो हम बेसिक रूप से हम कवर करेंगे, फुली बेसिक होगा ये अपना, ठीक है ना? मेन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अपना है फिजियोग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी, यानी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, उनको हमने कितने भौतिक रूप से बांट दिया है। उत्तरी, पश्चिमी पठार, पश्चिमी तट, कितने तट क्षेत्र हैं, कितने पेनिनसुलर पठार हैं, ठीक है ना? तो आपको पता होगा ना कि पठार वगैरह ये तो पता होना चाहिए कि ये अपनी ये माउंटेन होते हैं, ये अपने प्लेन होते हैं, ये अपने क्या होते हैं, ये होते हैं पठार, है ना, प्लेट्यूज, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये सारी चीजें, ये सब हम इसमें देखेंगे, इसमें विस्तृत रूप से देखेंगे। इसमें हम अलग अलग जलवायु और क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी हम इन सबको पढ़ेंगे कि इंडिया की जो फिजियोग्राफी है वो क्या है। ओके, तो हम भारत की जो फिजियोग्राफी है ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि यही सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल सवाल इसी में से देखने को मिलते हैं। हालांकि लोकेशन वो इट्स ऑल अबाउट मैपिंग, ठीक है? वो मैपिंग के ऊपर बात है, पर मैपिंग जो है उसके आपको एक दो सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है? पहले से वर्ल्ड हो या इंडिया हो, इंडिया में से आ जाते हैं ज्यादा, पर मेन इनका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये रहने वाला है, इंडियन फिजियोग्राफी। ओके, तो इसको समझने से पहले अगर आपको लोकेशन का बेसिक आइडिया नहीं होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है ना? तो लोकेशन का बेसिक आइडिया होना जरूरी है। ओके, थोड़ा ब्रीफ आइडिया चलेगा, ओके, पर ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है? हालांकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स फिजियोग्राफी से पढ़ाते हैं, पर हम लोकेशन से बात करेंगे, ठीक है? अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी, ठीक है? इसके अंदर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को भी कवर करेंगे इंडिया की लोकेशंस में। क्या क्या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी अलग अलग युगों के अंदर किस तरह से भारत देश का निर्माण हुआ है, उन सभी युगों की हम पढ़ाई करेंगे। किस तरीके से वो पत्थर बने, किस तरीके की वो जमीन बनी, उन सभी चीजों को, उन सभी एस्पेक्ट्स और दायरों को हम कवर करेंगे। आर्कियन एज हो गया, है ना, क्यों ये सारी चीजें, है ना, ठीक है? ग्लेशियल पीरियड, ये सब तरीके के ऐसे ऐसे पीरियड, सभी क्वाटरनरी पीरियड, है ना, टर्शियरी पीरियड, ये सब चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है? सबका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है? अब तीसरी बात करते हैं, इंडियन फिजियोग्राफी होगी, इंडियन की लोकेशन होगी। तीसरी बात हम करेंगे ड्रेनेज पैटर्न की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न में अपने कौन को, इसमें तो देखो, इसके अंदर बस फिजियोग्राफी में माउंटेन्स कवर करते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं अपने, प्लेट्यूज आ जाते हैं, प्लेट्यूज आ जाते हैं अपने, ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे अपने प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है ना, और डेजर्ट्स आ जाते हैं,
ठीक है, डेजर्ट्स में भी हम कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, इन सबको कवर करेंगे। ओके, देन उसके बाद अपने ड्रेनेज पैटर्न में हम रिवर्स ले लेते हैं। रिवर्स जो नदियां हैं, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, है ना, लेक्स हो गई, इरिगेशन पैटर्न को भी, इसको भी ड्रेनेज पैटर्न में ही कवर कर लेते हैं। जितनी भी योजना है जैसे केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट, ओके, तो ये सब चीजें, केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट हो गया, है ना, जो भी न्यूज में रहे हैं उन सभी न्यूज पे जितनी भी नदियों का प्रोजेक्ट रहा है उन सबको हम कवर करेंगे। जैसे पार्वती काली सिंध परियोजना, ओके, तो ये सारी चीजें, कितने डैम्स हैं, सरदार सरोवर डैम, तो इन सब बांधों को भी हम कवर करेंगे। ओके, अब चौथी बात करते हैं अपन, चौथी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या आ जाते हैं अपने, एग्रीकल्चर कृषि, कितने तरीके की कृषि होती है ना, वो सबकी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना, ये सब हम कवर करेंगे। ओके, फिर पांचवी बात हम करते हैं, पांचवी बात क्रॉप्स, कितने तरह की क्रॉप्स हैं, ठीक है, रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, ये सारी फसलों को हम कवर करेंगे विस्तृत रूप से। कौन कौन सी फसलें, इनके अंदर भी कौन सी फसलें होती है, इनके उदाहरण, ओके, और कितनी सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए ताकि इन फसलों की वो हो सके क्या, कल्टीवेशन। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे छठी बात इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, इंडस्ट्रीज में हम क्या बात करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के साथ साथ हम क्या बात करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से, जैसे बोकारो, है ना, बोकारो स्टील प्लांट इंडस्ट्रीज, है ना, बोकारो कहाँ पे है ना, ये लोकेशन कहाँ पे है ना, जमशेदपुर, है ना, स्टील प्लांट टाटा के वगैरह, ये सारे के सारे, है ना, तो ये स्टील इंडस्ट्रीज हम कवर करेंगे। और भी तरह तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसके लिए भीलवाड़ा, और कॉटन इंडस्ट्रीज अहमदाबाद, ठीक है, जो मैनचेस्टर है, और ठीक है, और राजस्थान का मैनचेस्टर, वो आपके राजस्थान ज्योग्राफी वाले टीचर करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और मैप के तहत बनाएंगे इन सभी चीजों को, ठीक है, डरने की बात नहीं है। और उसके बाद सातवीं बात इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है, फिर सातवीं बात अपन करते हैं एग्रीकल्चर हो गया, क्रॉप्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, और अपने कौन से होते हैं, और अपने आ जाते हैं, एक इंडस्ट्रीज हो गया, ड्रेनेज पैटर्न हो गया, रिवर्स लिंक्स हो गया, हमने इंडिया की लोकेशन करनी है, ड्रेनेज पैटर्न करना है, एग्रीकल्चर करना है, क्रॉप्स करना है, ओके, तो और अपना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हो जाता है, पॉपुलेशन हो जाता है, पॉपुलेशन में भी कौन कौन से आएंगे, मुख्य बिंदु, सेक्स रेशो, है ना, सेक्स रेशो हो गया, चाइल्ड सेक्स रेशो हो गया, सीएसआर, ठीक है ना, चाइल्ड सेक्स रेशो हो गया अपना, ठीक है, सीएसआर हो गया, ठीक है, लिटरेसी रेट करेंगे, है ना, आईएमआर करेंगे, है ना, आईएमआर करेंगे, है ना, एमएमआर भी कर लेंगे, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे में आप सब लोग देखते होंगे, ऑल इंडिया इकोनॉमिक सर्वे, है ना, सेंसस, पूरा जो सेंसस है वो जो जनगणना है, तो उस जनगणना को हम देखेंगे। उस जनगणना के अंदर एक टेबल बनी होती है, उस टेबल के अंदर सारी बात हम करेंगे विस्तृत रूप से, किसने ये चालू करा, किसके टाइम पे आई, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आई, उस सभी चीजों को हम करेंगे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी हम इस चीज में कवर करेंगे। ओके, तो हमने ये देखा, ठीक है, तो पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन वैसे बेसिकली कौन सी टाइप ऑफ ज्योग्राफी में आती है ये आपको पता होना चाहिए, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आती है भैया, ये किस में आती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, जो आपकी आर्थिक भूगोल है उसके अंदर ये आता है। ओके, फिर उसके बाद हम आठवीं बात करें, आठवीं बात, है ना, रुको, सातवीं होगी और आठवीं बात, आठवीं बात ये इंडस्ट्रीज करने हैं और क्रॉप्स करने हैं, एग्रीकल्चर करना है, बस इतना ही। और एक और आ जाता है अपना, एक मिनट, हम्म, हाँ बस इतना ही है, और तो नहीं है कोई, हाँ, तो इसको तो, ठीक है, और फिर अपन, ठीक है, तो इस सब चीजों को नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, ये सब चीजें नोट डाउन कर लो आप सब लोग, और मैं यही आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग इन सभी चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं। आप नोट डाउन करके लिखेंगे तो ये फायदा रहेगा आप लोगों को, अच्छा होगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ओके, तो सभी लोगों के लिए फायदेमंद वाली चीज रहेगी ना, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे नोट डाउन करते चलिए। ओके, डन, ठीक है, पढ़ लीजिए इसे, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहला चैप्टर जो कवर करेंगे वो अपन ने ये वाला है, ठीक है ना, ठीक है, अपना इंडिया की लोकेशन, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इसका भी, है ना, ठीक है, मेनली इसमें हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी करेंगे, जो भौगोलिक जो प्रणाली है उन सभी चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है, पर इंडिया की लोकेशन है इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मेन चैप्टर अपना ये वाला है, ये वाला अपना मेन चैप्टर है, इसको करना बहुत जरूरी है। ओके, तो इंडिया की लोकेशन हम करते हैं,
ठीक है। भारत एक भौगोलिक परिचय, इंट्रोडक्शन है हमारे टाइटल का, स्थिति, विस्तार और भौगोलिक संरचना, है ना, भूगर्भिक संरचना, ठीक है। तो अब देखो स्थिति, भारत की स्थिति क्या है, भारत का विस्तार क्या है, उसका दायरा क्या है, ओके। हम वर्ल्ड का दायरा जिस तरीके से समझते हैं उसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे, देखो अक्षांश, पहले हम इन सबको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ब्रीफ आइडिया अबाउट द वर्ल्ड, ओके। हमें थोड़ा एक कुछ तो आइडिया होना चाहिए, कुछ विकल्प होना चाहिए, है ना, हमारे भूगोल को लेकर, विश्व की धरोहर को लेकर, ओके। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इसमें अक्षांश जो लैटिट्यूड्स हैं, परिभाषा और गणना, ठीक है। अक्षांश क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, देखो देखो परिभाषा में देखें तो पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, समझो बात को, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है तो पृथ्वी में एंगुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अगर आप ये जो है पृथ्वी का कोर है ना, इस कोर से लेके जो पृथ्वी का जो आउटर मोस्ट पॉइंट है ये वाला, तो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, और एक आपको में ये देखो, आपको इस कोर से लेके इस पृथ्वी के एकदम लैटिट्यूडनल यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, और एक ये वाली लाइन दिख रही है, ठीक है ना। तो इससे आपको एंगुलर डिस्टेंस पता लग जाएगा, ठीक है ना। इससे आपको एंगुलर, और जिससे आपको एंगुलर डिस्टेंस पता चल गया तो आपको लैटिट्यूड यानी अक्षांश का भी परिभाषा आपको समझ में आ गई। आपको अक्षांश के बारे में पता लगाना है, अक्षांश की लंबाई कैसे नापी जाती है, तो कोर से लेके बाहर तक की, ये बाहर तक का ये जो पॉइंट दिख रहा है, इधर से लेके ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ठीक है, तो इससे इसकी दूरी पता ही लगाई जाती है कितनी लंबी है, ओके। फिर उसके बाद हम बात करें एक और आकार, इसके आकार के बारे में, पृथ्वी एक भूम है यानी जियोइड, जो ध्रुव पर चपटी है, देखो बात को समझो, है ना। ये वैसे हमारी ये पृथ्वी है, ओके, इसको, है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, दिस इज अर्थ, है ना। अब यहाँ पे देखो, हाँ, ये हम वैसे तो हमने इसको ऐसे बना दिया, ये पर ग्लोबली हम रियल टाइम से देखें, जैसे आपको अपने सोलर सिस्टम में जाकर देखोगे कि पृथ्वी कैसी दिखती है, तो पृथ्वी चपटी है, तो यहाँ से आपको ये थोड़ा ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा चपटी सिलेंड्रिकल टाइप दिखेगा, है ना, यूं है, पर ऐसे नहीं, रुको रुको एक सेकंड, इस तरीके का है, ठीक है ना, रुको एक सेकंड, ये हमने यू बनाया, फिर ये थोड़ा यूं है, फिर थोड़ा ये यूं, ठीक है, ये थोड़ा आपको चपटा से दिख रहा है, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल एन, ये एस, ठीक है ना, तो ये बात है, और चपटा है, तो इसका कहने का मतलब ये था। अब यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, देखो, तो हमने ये देखा पृथ्वी एक भूम है जो ध्रुव पर चपटी है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज लाइक दिस, ठीक है ना, तो जो पृथ्वी का जो आकार है वो इस तरीके का है, ये पता होनी चाहिए हमको बात, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरी बात करें, ये देखो ये आपने देखा होगा यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री वाला पॉइंट है, और ये 90 डिग्री साउथ वाला पॉइंट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आर्कटिक ओशन या अंटार्कटिक ओशन, ओके, ये आर्कटिक ओशन या अंटार्कटिक ओशन। अब 98 डिग्री जहाँ पे आर्कटिक है आपका, जहाँ पे आपका आर्कटिक सागर है, तो आर्कटिक सागर पर आपको पृथ्वी चपटी दिखेगी। अब अंटार्कटिक सागर पे जाओगे तो अंटार्कटिका पे बीच दो जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे भी आपको पृथ्वी चपटी दिखेगी, और जो आपका जो उत्तरी जो ध्रुव है वहां पे भी आपको पृथ्वी चपटी दिखेगी। यहाँ पे देखो साइज कितना छोटा है, और यहाँ पे कितना साइज कितना बड़ा है, और सबसे ज्यादा साइज हमको दिख रहा है, सबसे ज्यादा लंबा दे रहा है ये लैटिट्यूड का, हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमको, और यहाँ पे हमें 90 डिग्री का दिख रहा है, और यहाँ पे हमें, तो देखो दूरी यहाँ पे कम है, यहाँ पे इन दोनों पे दूरी कम है, पर इधर दूरी ज्यादा है ना, यहाँ पे थोड़ी उससे और कम है इक्वेटर के कंपैरिजन में, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा यहाँ पे, इससे ज्यादा यहाँ पे, इससे ज्यादा यहाँ पे, फिर और ज्यादा यहाँ पे, बीच वाली तो सबसे बड़ी ही रहेगी, बीच वाली सबसे बड़ी ही रहेगी, है ना, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद अपन देखें तो 90, ये जो नॉर्थ है ना, 90 पे नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे आप एक जोड़ दो, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ये ट्रिक, ये ट्रिक को याद रखना है, ये बन, ठीक है, इस बन को दिमाग में बैठा लो अच्छे से, इस बन को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, 90 के बाद बन, ठीक है ना, आपको अभी बताया जाएगा, देखो भूमध्य रेखा जो अपनी इक्वेटर है, ठीक है ना, भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है, ठीक है, उसका एक भी हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना, और जो अपना साउथ का है, साउथ का हमें पता है 90 है, इधर का एक है, ये जो 0 डिग्री है उसका मैंने यहाँ पे, इधर ये मैंने एक मान लिया है, समझे बात को, यहाँ पे मैंने एक मान लिया है। अब देखो बात, ये अक्षांश है ना, यानी लैटिट्यूड की कुल लंबाई, है ना, लैटिट्यूड की कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ का 90 कैलकुलेट कर लो, यहाँ का 90 कैलकुलेट कर लो, सॉरी, और एक यहाँ का, ठीक है, यहाँ का एक काउंट कर लो, तो 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना आएगा सम, 181, ठीक है ना, 181 सम आएगा, ठीक है।
तो इन सबकी कुल अक्षांशों की जो लंबाई है वो 181 है अपनी। ओके, फिर उसके बाद दूसरी बात करते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी है अपनी, लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है अपनी 179, ठीक है ना। इसमें 179 है, कैसे कैसे पता लगा हमने, देखो लैटिट्यूडनल लाइंस, अब देखो अपने ये 181 का है ना, 181 में 3 कम करो, है ना, 181 में 3 कम करो, है ना, अक्षांश रेखाएं, क्योंकि इनका और इनका तो काउंट करेंगे ही नहीं, है ना, इनका और इसका काउंट करेंगे ही नहीं, है ना, ठीक है। लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है अपनी, वैसे इनको ही तो काउंट करेंगे, एक तो इसको हम काउंट करेंगे, यहाँ पे थोड़ी बनाई है हमने, इसको हमने थोड़ी बनाई है, ये एक दो बहुत सारी है, ये बहुत सारी, ये है ना, पर इसको हमने काउंट कर नहीं रहे, छोटी है चपटी है इस वजह से, ये छोटी है चपटी है इस वजह से। ओके, ये छोटी है चपटी है इस वजह से, हम बीच वाली को काउंट कर नहीं रहे, ऊपर की काउंट कर नहीं रहे, नीचे की काउंट कर नहीं रहे, तो कितनी होगी, तो 181 माइनस 3, तो 3 करो, है ना, तो देखो 179 में 3 जोड़ दो, है ना, इसमें 3 जोड़ दिया हमने, ये 179 है, 179 प्लस 3, तो 10 11 12, नो 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 रुको रुको, दो जो कम करो, दो कम कर दो, रुको रुको मैंने गलत बोल दिया, दो था, है ना, 10 11, ठीक है, 10 11 तो 181 हो जाता है, दो, ठीक है ना, तो इन दोनों को कम कर दें और इसको एक को तो काउंट करेंगे, क्योंकि यार देखो मेरे से गलती हुई है, ठीक है, ये एक जो है ना, एक जो है हम इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, ये दो तो ये वाले तो काउंट होगा, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन तो काउंट होगी अपनी, ये वाली लाइन अपनी काउंट होगी, क्योंकि ये भी लैटिट्यूड में आ रही है और ये तो सबसे बड़ी अपनी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री वाली, पर जो ऊपर वाली है ये तो हम काउंट कर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो चपटी होगी, जहां से गोल है वहीं से अक्षांश रेखा को हम काउंट करेंगे, जहां से गोल है वहीं से हम अक्षांश रेखा को काउंट करेंगे, तो ये सब कहने की बात थी, यहाँ से गोल होगी वो है ना, ठीक है, यहाँ से गोल, अब यहाँ से तो चपटी है, हमने यहाँ पे बात करी, देखो अपना ये वाली स्लाइड है ना, रुको, यहाँ पे देखो, पृथ्वी एक भूम जो ध्रुव पर चपटी है, ये याद रखना, जो ध्रुव पर चपटी है ये याद रखना, तो यहाँ पे चपटी है, तो यहाँ से लैटिट्यूड कम नहीं करेंगे तो -2 होगा, ठीक है, तो -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, तो 181 -2 करो तो 179 आएगा, ठीक है, 180 181 हो गया, 181 आ गया अपना, ठीक है ना, ये बात थी, तो हम इन दो को हटा देंगे, है ना, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, बात थी, बस इसको अपने पास रखेंगे, ठीक है, बस इसको अपने पास रखेंगे, ठीक है, और वैसे कुल कितनी है 179 है, ठीक है, हम्म, ठीक है, समझ गया ना बात को। अब देखो कारण 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ बिंदु पॉइंट्स हैं, रेखा ही नहीं, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, डॉट भी बना रहा हूँ, ये पॉइंट्स है, ये रेखा ही नहीं है, इस वजह से दीज आर पॉइंट्स, ये रेखा ही नहीं है, ये रेखा ही नहीं है, ये पॉइंट्स हैं, ये बिंदु हैं, ओके। अब ये हमें बात हो गई याद, फिर उसके बाद हम अगली बात करें, देखो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और उनके तथ्य, देखो ये कर्क रेखा है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मकर रेखा है जिसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, ठीक है। अब कर्क रेखा कौन कौन से देशों से जा रही है, यहाँ पे देखो ये मैक्सिको को क्रॉस करते करते अपने क्यूबा, यहाँ पे क्यूबा, अब ये देखो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे कैरिकॉम समिट हुई थी, यहाँ पे कौन सी समिट हुई है, कैरिकॉम, ओके, यहाँ पे कैरिकॉम समिट हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैरिकॉम हुआ है, कैरिकॉम का आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस कैरिकॉम, ठीक है, तो ये जो कैरिकॉम है ये क्या है, ये करेबियन करेबियन आइलैंड्स कम्युनिटी, करीबियन आइलैंड्स कम्युनिटी, ये करीबियन आइलैंड की कम्युनिटी है ना, करंट अपडेट से आईआर अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ओके, तो आपका इको डायमेंशन में कवर करवा दिया, ठीक है, ठीक है, करीबियन आइलैंड्स का। अब आप यहाँ पे देखो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये जो 13 देशों से गुजरती है, ये 13 कंट्री से गुजरी है, एक तो अपने पहले मैक्सिको की बात कर ली, है ना, और ये जो है ये आप देख रहे हो, ये वाला जो ओशन दिख रहे हो ना, गल्फ ऑफ, ये एक गल्फ है, ये इस गल्फ के आप बताएंगे कमेंट सेक्शन पे ये कौन सा गल्फ है, या आपका होमवर्क है, ओके, थोड़ी वर्ल्ड की थोड़ी विशेष चर्चा होनी चाहिए, पर हम बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है हमारा मेन पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अफ्रीकन कंट्री से गुजर रही है, ये हमें नहीं देखना अभी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे, है ना, दीज ऑल वी विल बी कवरिंग इन वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व के भूगोल में हम कवर करेंगे, अभी इंडियन ज्योग्राफी कवर होगी। अब इंडियन ज्योग्राफी में देखो ये इंडिया से कवर हो रही है, ठीक है ना, हम बात कर लेते हैं अलग से मैप में, देखो एक मिनट, ठीक है, नहीं हम यहाँ पे लेते हैं ना,
ये वाला, ठीक है। अपन इंडिया का मैप बनाते हैं, ये अपना, ये इंडिया का मैप बनाते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने कश्मीर बना दिया, ठीक है ना। तो देखो, ठीक है ना? है ना? देखो एक मिनट। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप लोग, ठीक है। और ये अपना ये लक्षद्वीप, और ये अपना ये, ठीक है ना। ये इस तरीके का मैंने थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, रुको, तो हम थोड़ा यूं ले लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये इस तरीके के हमने इंडिया का मैप बनाया है। ओके, हमने इस तरीके से अपने पूरे भारत का मैप बनाया है, ठीक है। ये तो अपने लक्षद्वीप द्वीप है, ये लक्षद्वीप आइलैंड, ये पहले ही ध्यान रखो, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप द्वीप है अपने। और ये है अपने अंडमान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप है, ठीक है ना। आपको ये पता रहनी चाहिए। इससे पहले मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों से गुजरता है, ठीक है ना, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले हम एक बात देखेंगे, कितने जोन है हमारे भारत की, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइड में, ठीक है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइड में, रुको एक मिनट। हम्म, ठीक है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइड में हमें दिख रहा है। हम कलर दूसरा बदलते हैं, ठीक है, कलर दूसरा बदलते हैं। ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला, फिर ये वाला, यहाँ से लेके ये वाले इलाके आपको दिख रहे हैं, ये वाले, है ना, ये वाले, ठीक है। यानी कि अपने यहाँ से लेके थोड़ा सा ये भाई को, ठीक है, अपना पेन, ठीक है। ये वाले दिख रहे हैं, ये वाले दिख रहे हैं, ये वाले, ये आपको ये रेड रेड लाइन दिख रही है, तो देखते जाओ। ये अपने पश्चिम में है, पश्चिम में दिख रहे हैं हमको, ये हमको पश्चिम में दिख रहे हैं, ये महाराष्ट्र वाला, ये महाराष्ट्र के इलाके तक, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र तक के इलाके तक, यानी महाराष्ट्र, गोवा को भी नहीं, महाराष्ट्र तक। बॉम्बे वाले रीजन जो है हमको दिख रहे हैं वेस्टर्न, इसलिए तो आप ट्रेन में बैठते हैं तो कई बार देखते हैं वेस्टर्न रेलवेज है, ओके, है ना। ये नॉर्थ वेस्टर्न में, अब जयपुर वाला इलाका, है ना, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये वेस्टर्न है, ये अपने वेस्टर्न वाले इलाके हैं, ठीक है, वेस्टर्न जोन में आएगा। तो ये जो है अपना, ये अपना वेस्टर्न जोन में आ रहा है, ये वेस्टर्न जोन में आ रहा है, ओके। ये किस में आ रहा है, अपने वेस्टर्न जोन में, ओके। अब इधर एक और बात करें हम, एक और बात करें, इसको पहले देख लो। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं खुद ही देख के बताइए, है ना, इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं खुद ही आप लोग देख के बताइए।
इसके अंदर अपने स्टेट्स जो आ रहे हैं, इसके अंदर अपने स्टेट्स आ रहे हैं। एक तो अपने कश्मीर आ गया, अपना पंजाब आ गया, अपने पंजाब के बाद अपना राजस्थान आ गया, राजस्थान के बाद अपना ये क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या था, गुजरात आ गया, है ना। और राजस्थान के बाद गुजरात, तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र, तो कश्मीर, कश्मीर सबसे लंबी यूनियन टेरिटरी, सबसे लॉन्गेस्ट यूनियन टेरिटरी, लार्जेस्ट, ओके। पर उसके बाद अपनी आती है कौन सी, अपनी पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद अपना महाराष्ट्र। फिल्म सिटी मुंबई यहाँ पे है, ओके। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद अपन साउथ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। साउथ का ये वाला जो इलाका देख रहे हो आप, ये वाला जो इलाका देख रहे हो, है ना, ये वाला जो इलाका है ये साउथ का है ना। तो ये ठीक है, ये साउदर्न जोन, दिस सदर्न जोन, सदर्न जोन है, दिस इज सदर्न जोन, ठीक है ना। तो भी कर लो, अलग अलग कलर से करना आप लोग, ठीक है ना, ये अलग अलग कलर से करना। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, पिंक ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा कि ईस्ट में, ठीक है, ये वाला ये पूरा इलाका है जो है ना, ये पश्चिम बंगाल से लेके, तो ये अपन ईस्टर्न जोन में, ईस्टर्न जोन में ले लेते हैं, ठीक है, ये हम ईस्टर्न जोन में ले रहे हैं, ओके। पर ईस्टर्न जोन में नहीं, इसको अपन लेंगे नॉर्थ ईस्टर्न, है ना, तो अपन नॉर्थ ईस्टर्न जोन में लेंगे, ठीक है। अब ईस्टर्न जोन में हम किसको लेंगे, ईस्टर्न जोन में अपन ये वाले को, थोड़ा कंफ्यूजन सा था इसके अंदर, माय गॉड, एक सेकंड, ठीक है ना। इसको अपन लेंगे, ये नॉर्थ ईस्टर्न, ये सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन में लेंगे हम, नॉर्थ ईस्टर्न जोन। अब नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो है सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स, है ना, यहाँ पे सेवन सिस्टर स्टेट्स भी आ गए अपने, ठीक है ना, सेवन सिस्टर स्टेट्स आ गए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर अपना यहाँ पे ईस्ट में कौन से आएंगे, ईस्ट में, तो ईस्ट में यहाँ पे देखिए ना, ये वाले, रुको एक मिनट ना, मैं यहाँ पे ये वाले जो हैं अपने ईस्ट में आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये ईस्टर्न, ठीक है ना, ये अपने ईस्टर्न में आएंगे, ये सारे ईस्टर्न में है, ठीक है। फिर इसके बाद अपना दूसरी बात देखें, अपने सेंट्रल, सेंट्रल जोन में आ रहे हैं, ये वाला सेंट्रल में आ रहा है, ठीक है ना, इस सेंट्रल में, ठीक है, इस सेंट्रल जोन, इस सेंट्रल जोन में, ओके, ये पूरा सेंट्रल जोन में, ठीक है, आपको बताइए, ठीक है, सेंट्रल जोन में आ रहे हैं, ओके, नोट डाउन कर लो, ये हो गया अपना, ठीक है। अब अपन यहाँ पे यहाँ पे मैंने देखा, अब देखो यहाँ पे इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से देखो, भूमध्य रेखा कौन कौन सी, एक तो अपने यहाँ पे है ना, पेरू, पेरू से पास हो रहा है, पेरू से पास हो रहा है, वेनेजुला से पास हो रहा है, पेरू यानी कि है ना अपनी बोलीविया वाली कंट्री है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अपने यहाँ से पास हो रहा है ब्राजील से, और ब्राजील में भी कहाँ से, अमेजोन नदी के मुहाना, अमेजोन नदी का मुहाना, फ्रॉम द माउथ ऑफ अमेजोन रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास हो रही है अफ्रीकन कंट्रीज से, है ना, तो यानी इंडिया से पास नहीं हो रही, पर इंडियन ओशन से पास हो रही है। पर हमको ये बात ध्यान देनी चाहिए, ठीक है, ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए। एक और बात है ना, महानदी दो बार कटती है किससे, यहाँ पे मैंने एक और बात ये आपको बताना भूल गया कि ये जो महानदी है ये दो बार कटती है किससे, जो महानदी है दो बार किससे कटती है, अपनी कर्क रेखा से, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, महानदी दो बार कटती है कर्क रेखा से। तो ये नदी, नदियों का देखना कौन कौन सी नदी है ना, एटलस खोल के देखना, एटलस अपने पास रखना, जब पढ़ रहे हो मेरे से तो एटलस पास में रखो, एटलस, आई होप यू आर टेकिंग योर एटलस, ठीक है ना।
अलॉन्ग विद यू, ठीक है। तो एटल से लेके पढ़ रहे हो तो आपको ये फायदा रहेगा। कर्क रेखा आप देख लोगे कौन कौन सी कंट्री से पास हो रही है, ठीक है। ये करीबियन आइलैंड से पास हो रही है, ये अमेरिका के मैक्सिको से पास हो रही है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको से, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से पास हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने यहाँ पे देखो अफ्रीकन कंट्रीज से पास हो रही है, ये अपना लीबिया हो गया, ये अपना अफ्रीका हो गया, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये अपना इजिप्ट है। तो इजिप्ट वाला जो कायरो वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे अपनी पिरामिड्स वगैरह हैं, तो ये वो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। तो अपने इंडिया से पास हो रही है, ये बिल्कुल हो रही है। इंडिया में कौन कौन सी स्टेट से पास हो रही है, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट से जो ये कर्क रेखा है पास हो रही है ना, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रुको, पर उसको हम कंप्लीट करते हैं। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो है ना, ये इधर से पास हो रही है, ओके। और फिर अपनी जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, साउदर्न अफ्रीका की टिप से, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपना दूसरा है ना, अपनी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो एक सेकेंड, ठीक है, लिंक लिया हमने। अब देखो यहाँ से, वो एक मिनट, ठीक है। ठीक है, अपने गुजरात, ये देखो, तो देखो यहाँ पे अपने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ हाँ, हम्म, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अपना इंडिया है, ठीक है। अब ये देखो गुजरात से, यहाँ से इन स्टेट से पास हो रही है, 7 स्टेट से, ये गुजरात है, अपना गुजरात है ना, ये अपना गुजरात हो गया, है ना, गुजरात हो गया। ये अपना राजस्थान हो गया, है ना, राजस्थान, ठीक है। ये अपना यूपी, यूपी से पास, एमपी से पास हो रही है, एमपी से पास हो रही है, एमपी, ठीक है। एमपी के बाद अपने यहाँ से छत्तीसगढ़ से पास हो रही है ना, छत्तीसगढ़ से पास हो रही है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से पास हो रही है, ओके। छत्तीसगढ़ से पास हो रही है, अपने यहाँ से झारखंड से पास हो रही है, पश्चिम बंगाल से पास हो रही है, और यहाँ पे अपने त्रिपुरा और नागालैंड से पास हो रही है, ठीक है ना, त्रिपुरा और नागालैंड, ठीक है ना। तो ये देखो, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे और देख लें एक और बात, ये रेड क्लिफ लाइन दिख रहे हो, ये रेड क्लिफ लाइन है ना, यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे मैकमोहन रेखा इंडिया चाइना के बीच में, और जीरो लाइन यहाँ पे दिख रही है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ओके, भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर उसके बाद अपन एक और बात करें, समुद्री क्षेत्र, मार्टाइम जोन्स, क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ सी, व्हेन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है, हाई सीज ना, हाई सीज है, अन्य आर्थिक क्षेत्र है ना, संबोधन वहन अधिकार है ना। यहाँ पे अब जोन 1 देख लो, जोन 1 ये हमारे पास है ना। फिर ये कंटिगियस जोन, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, कंटिगियस जोन में हम ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी बात, ये संबंधन वहन अधिकार, ये अन्य आर्थिक क्षेत्र, ये फिशरीज के लिए, ये कस्टम्स के लिए, टैक्स के लिए, यहाँ पे इमिग्रेशन वाले टैक्सेस जो है, सेंटर्स जो है वो है, ठीक है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जोन ये हमारे पास आ रहा है, ये इतनी दूरी के बीच में, ये डेटा याद कर लेना है, ये 24 है ना, 12 ठीक है। तो यहाँ तक हमारा अधिकार है, और यहाँ पे 200 नैनोमीटर, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये अन्य आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पे अदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, अलग अलग कंट्रीज के, है ना, शिप्स जो भी हैं वो सारे यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पे ट्रेड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, ठीक है ना। और ये अपना हाई सीजन उच्च सागर, यहाँ पे क्या है, सारी कंट्रीज, ये अपना एक इंटरनेशनल सेंटर है, अंतरराष्ट्रीय एक सेंटर है, ठीक है ना। तो ये जो है ये सबसे गहरा समुद्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है ये, ठीक है। पर ये हमारी कोस्ट टच हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा अधिकार है, यहाँ पर हमारा अधिकार है, ठीक है ना। ये कॉमन है, ये 50-50 है, यहाँ पे 50-50 है। ये अंतरराष्ट्रीय, ये सबके लिए, ये सबके लिए, ये वाला, ठीक है। फिर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये जमीन होती है, ठीक है ना, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है ना, महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ तक जमीन है। पर फिर उसके बाद जमीन कितनी गहरी है ये देखो आप, ठीक है ना। फिर इनोसेंट पैसेज, बिना रोक टोक को शांतिपूर्ण आवागमन की अनुमति,
टेरिटोरियल सी में, ठीक है ना, बिना रोक टोक, जो हमारी टेरिटरी में वहां पे हम बिना रोक टोक, हमें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। पर आप समुद्र से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पे आपको रोक देंगे, बोल देंगे कहां से, कौन से देश से हो, ठीक है ना। आपको अफ्रीका वगैरह जाना तो आपको पता लगेगा, अफ्रीका के लोग यहाँ पे इंडियन नेवी रोकती है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन दूसरी बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, रोचक तथ्य देखो, सर्वाधिक राज्य कौन से, सर्वाधिक राज्य से कौन सा सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से लगाता है, 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से, एक अपना उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड यूके, ठीक है। फिर एक एचपी हिमाचल प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश बाद ये अपना हरियाणा, हरियाणा हरियाणा लगाता है, ओके। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे देखिए राजस्थान, आरजे, आरजे लिख दिया राजस्थान। राजस्थान के बाद अपना एमपी आता है, एमपी। फिर यहाँ पे अपना देखो, यहाँ पे कौन सा है, अपना छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद अपना आता है कौन सा, बिहार, बिहार के बाद अपना झारखंड, झारखंड, ठीक है। अब अपना सबसे बड़ा राज्य देखो, अब एक यूटी भी है, यूटी कौन सा है देखो, अपना दिल्ली, यहाँ पे दिख रहा है आपको दिल्ली, तो ये अपना दिल्ली है, दिल्ली आ रहा है, दिल्ली लगा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को देख लो। अब यहाँ पे एक और बात आती है अपनी, देखो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान 32.84 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर है, ठीक है। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिख रही है, यही वाला, ठीक है। तो ये सबसे छोटा आइलैंड, ठीक है। सबसे बड़ा आइलैंड पर अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे बड़ा और सबसे छोटा लक्षद्वीप आइलैंड। कैपिटल क्या है, कवरत्ती, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल सर्दियों में कौन सी, जम्मू, पर गर्मियों में, है ना, गर्मियों में कौन सी है ना, समर्स में, समर्स में कौन सी हो जाती है, कश्मीर, कश्मीर की श्रीनगर, श्रीनगर, है ना। तो ये बात थी। फिर उसके बाद अपन दूसरी बात करें, ये जो है, अब ये जो है भारत के, है ना, भूगर्भ संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये अपना अगला टॉपिक है। तो लोकेशन का तो टॉपिक हमारा हो गया, ठीक है ना। तो कल हम इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो भारत की भूगर्भिक संरचना है, ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे विस्तार से। एक कल का टॉपिक है, आज का टॉपिक हम यही डिस्क्लोज कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और भव्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बनी रहिए और इसी तरह से अपना प्यार जताते रहिए, ओके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो तब तक के लिए ओके, कल मिलते हैं।